क्या कमजोरी आती है जात पात को देखकर, ये नेता कैसे सोते हैं ओट की रोटी सेक कर। एक वर्ग को मुफ्त मलाई रोज रोज बांटी जाती, दूजे के हक की थाली आखिर क्यों छाटी जाती। टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, दो तो पूरा अधिकार दो, बार बार मरने से अच्छा एक बार में मार दो। जो इतनी नफरत करते हो देश निकाला दे देते, जो जाने से मना करे विष का प्याला दे देते। राजा न्याय देवता बोलो, अरे राजा न्याय देवता बोलो, ये कैसा इंसाफ है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। जो ओबीसी SC ST वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी भी बातें सुनवा रहे हैं। जनरल अभ्यर्थी जो चयनित अभ्यर्थी हैं आज से उनका भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, उनकी भी बातें सुनवा रहे हैं। अलग अलग लोगों का प्रदर्शन करने का, विरोध करने का अलग अलग जरिया है। हमारे साथ एक चयनित अभ्यर्थी हैं जो कविता के माध्यम से अपना विरोध जताना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविकांत मिश्र है, मैं बलरामपुर से आया हूँ। सामान्य वर्ग में मैं चयनित अभ्यर्थी हूँ 69,000 भर्ती में। और वर्तमान परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि कैसे जो है इस पूरी भर्ती को राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे इस भर्ती पर ढेर सारे आरोप लगने लगते हैं और भीड़ तंत्र पूरी तरह से हावी हो जाता है, जिसका असर ये है कि यहाँ पर अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे न्यायालय को भी गुमराह कर दिया जा रहा है। अभी तक तो केवल और केवल नेता गुमराह हो रहे थे, अब तो न्यायालय भी गुमराह हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ वास्तविक रूप से आज की स्थिति क्या है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि समस्याएं ये दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, आने वाली पीढ़ियां भी इसका दंश झेलेंगी। तो कहना पड़ता है और हर समय शब्दों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है बहुत दूर तक जाती है। हमारे पुरखों ने कहा तो मैं भी अपनी बात रखता हूं कि जब कुछ जाति के नेता पुरजोर उछलने लगते हैं, जब कुछ जाति के नेता पुरजोर उछलने लगते हैं, नीति नियंता मौका पाकर नियम बदलने लगते हैं, संविधान ही जात पात को पूर्ण प्रमाणित करता है, कानून यही जनरल कोटे को खूब प्रताड़ित करता है। सभी बताओ बुद्धि योग्यता वरदान है या अभिशाप है? क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? पहले तो जनरल कोटे को कोई लाभ नहीं मिलता, ना कोई मरहम लाता है, कोई घाव नहीं सिलता। कठिन तपस्या मेहनत से जो कुछ थोड़ा मिल जाता है, फिर नेताओं को इनका सुख न फूटी आंख सुहाता है। कम अंकों वाले प्रोफेसर, अधिक अंक के चपरासी, अब अंतहीन आरक्षण देता योग्य सवर्णों को फांसी। जब अयोग्य पद पर बैठेगा योग्य बाहर जाएगा, जो कुशल नहीं है आखिर वह कैसे विकास ले आएगा। सबका साथ विकास ये लगता एक झूठा आलाप है। क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? लोग कहते हैं आप जनरल हो, तो जनरल होते ही क्या बहुत सारी पावर आ जाती है क्या हमारे पास? क्या हम लोग सुपरमैन हो जाते हैं क्या? क्या अतिमानव हो जाते हैं क्या? क्या हम वहाँ पैदा हुए धन वैभव संपदा पद और सब कुछ हमको मिल जाता है क्या? अरे हम लोग भी गरीब हैं साहब, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा मरहम लगाओ, हमारे कष्टों को भी समझो। तो चार पंक्तियां और सुनिएगा कि क्या कमजोरी आती है जात पात को देखकर, ये नेता कैसे सोते हैं ओट की रोटी सेक कर। एक वर्ग को मुफ्त मलाई रोज रोज बांटी जाती, दूजे के हक की थाली आखिर क्यों छाटी जाती। टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, दो तो पूरा अधिकार दो, बार बार मरने से अच्छा एक बार में मार दो। जो इतनी नफरत करते हो देश निकाला दे देते, जो जाने से मना करे विष का प्याला दे देते। राजा न्याय देवता बोलो, अरे राजा न्याय देवता बोलो, ये कैसा इंसाफ है। क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? और आपको बताता हूं अगर यही दशा रही तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की 2047 की जो परिकल्पना है वो अधूरी रह जाएगी। क्यों अधूरी रह जाएगी? दो पंक्तियां और सुनिएगा कि विकसित भारत के रास्ते में आरक्षण अभिशाप है। विकसित भारत के रास्ते में आरक्षण अभिशाप है। विश्व गुरु के देश में, विश्व गुरु के देश में क्या जनरल होना पाप है? विश्व गुरु के देश में क्या जनरल होना पाप है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी जो हमारे मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, वो इस पर संज्ञान लें, ध्यान दें और स्पष्ट बताएं कि आखिर सामान्य चयनितों के साथ क्या होगा, वो क्या करना चाहते हैं, क्या पॉलिसी बना रहे हैं। ऐसे गोलमोल जवाब उनके जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, गोलमोल जवाब न दें। जो कुछ कहना है स्पष्ट कहें, ताकि जो भी हमारी रणनीति है वह भी स्पष्ट हो जाए। हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम सड़क पर आंदोलन करेंगे, सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। और अगर ये सोच रहे हैं कि जो है सामान्य चुप हो जाएगा, जैसे हर बार उसको दबाया गया है इस बार भी दबा लिया जाएगा, तो गलतफहमी में कोई भी नेता न रहे, कोई भी मंत्री न रहे, कोई भी अधिकारी न रहे। हम अब संघर्ष करेंगे, अपने लिए करेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए करेंगे। संघर्ष आवश्यक है, बिना संघर्ष के न्याय नहीं मिलता है। और आखिर हमारा दोष क्या है?
हम तो संघर्ष बिना किसी दोष के कर रहे हैं भाई। हमारा दोष क्या है? जो विज्ञापन आया, जो परीक्षाएं निर्धारित की गई, जो मेरिट निर्धारित की गई, हमने सबको पूरा किया है। कहीं हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने कोई घोटाला नहीं किया है, हम पैसा दे के, रिश्वत दे के नहीं आए हैं। और यही सरकार, यही अधिकारी, यही नेता, यही मंत्री, सारे लोग सदन से लेकर के न्यायालय तक ये कहते रहे कि यह सूची पूरी तरह से सही है, इसमें कुछ भी गलती नहीं हुई है। तो आखिर आज किस दबाव में, आखिर आज कैसे जो है ये गलत हो गई? किस दबाव में आ गए? अगर दबाव में हैं तो दबाव भी बताएं कि इस दबाव में है, इस कारण हम ऐसा कर रहे हैं। आखिर ये पर्दे के पीछे क्यों खेल खेल रहे हैं? एकदम सामने आए, बात रखें। हम लोग अब उनको पर्दे के पीछे से कोई खेल नहीं खेलने देंगे। अगर गलतियां हुई हैं, बार बार कह रहे हैं अधिकारियों से गलतियां हुई, अधिकारियों से गलतियां हुई तो दोषी कौन हुआ? अधिकारी हुए कि अभ्यर्थी हो गए? अधिकारियों को सजा दो, आप उनको चौराहे पर लटका दो, उनको चाहे आप न्यायालय में लटका दो, चाहे उनको आप कहीं भी कुछ भी कर दो, उनके लिए तो आपने एक लाइन नहीं लिखा। माननीय न्यायालय से भी एक निवेदन है, एक याचना है कि वह भी इस पर ध्यान दे और जो भी उसमें हो सकता है उसमें एक लाइन अधिकारियों के लिए भी लिखे। अगर हम 4 साल से सेवा दे रहे हैं, हमारी सेवा में कोई खामी हो तो बात करें। हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्या? हम जो है पढ़ा रहे हैं। और आपको बताता हूं, हम लोग बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो दूसरी भर्तियों से जो है अपने आप को छोड़ करके शिक्षण का कार्य करने के लिए आए हैं, सेवा का कार्य करने के लिए आए हैं। तो अब उनके साथ क्या होगा? अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उनके साथ भी उनका कुछ न कुछ तो रास्ता निकालें। अगर आरक्षित वर्ग में कोई समस्या नहीं, उनको आप न्याय दो, उनको नियुक्ति दो, लेकिन 67,000 की जो पूरी लिस्ट है उसको बिना छेड़े समायोजन होना है तो उनका हो, जो पहले से नियुक्त है उसका क्यों हो? तो सुना आपने, ये चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कविता के माध्यम से अपना विरोध जताया। इनका कहना है हमारा दोष क्या है, जब हमने सभी नियमों का पालन किया है, हमारे जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, तो हमारा समायोजन क्यों? समायोजन करना है तो अन्य लोगों का किया जाए। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।